हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। Firstly, I will introduce to myself. I am Neha Kashyap and I am UGC NET qualified in sociology and also pursuing PhD in sociology. Guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल स्कूल या फिर समरूपात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल या फिर समन्वयात्मक संप्रदाय। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है सभी स्टूडेंट्स को। आज हम देखेंगे ये सभी बहुत अच्छे से। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि ये हमारे समाजशास्त्र के क्षेत्र को या फिर स्कोप ऑफ सोशोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्कूल हमारे सोशोलॉजी में दिए गए हैं और दीज ऑल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हमें अगर आप देखें तो यूपीएचसीएस एग्ज़ाम्स में जो एक क्वेश्चन आया है वो यहाँ से बेसिक से एक क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिएगा, आप इसको अच्छे से समझिएगा। गाइस, हमारे समाजशास्त्र में 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 2 तरह के ऐसे विचार रखे गए हैं जो अलग अलग पर्सपेक्टिव को बिलोंग करते हैं। जैसे कि एक आपका आता है फॉर्मल स्कूल या फिर इसको समरूपात्मक संप्रदाय भी कहा जाता है। दूसरा आता है आपका सिंथेटिक स्कूल, जिसको समन्वयात्मक संप्रदाय कहा जाता है। गाइस, हम इन दोनों को अच्छे से समझेंगे बिकॉज़ हमारे ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। गाइस, जो फॉर्मल स्कूल है हमारे, वो एक ऐसे पर्सपेक्टिव है, एक ऐसे संप्रदाय है जो ये मान के चलता है कि समाजशास्त्र हमारा अन्य सामाजिक विज्ञानों पर आश्रित नहीं है, वो एक अपना एक स्वतंत्र विज्ञान है। जैसे कि वो लोग कहते हैं कि समाजशास्त्रियों की मान्यता के आधार पर अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। वो कहते हैं कि हमारा समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों पर आश्रित नहीं है, उसकी एक अपना विशेष क्षेत्र है जिसमें कि वो अपना स्वयं कार्य कर सकता है, दूसरे विज्ञानों पर आश्रित होकर कार्य नहीं होता। सिंपल सी बात हम ये समझेंगे कि फॉर्मल स्कूल या फिर समरूपात्मक संप्रदाय के जो थिंकर्स हैं या फिर जो उनके प्रवर्तक हैं, वो सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं या फिर इस चीज़ को वो अपने पर्सपेक्टिव में रखते हैं कि समाजशास्त्र को वो एक स्पेसिफिक या फिर एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं सभी सामाजिक विज्ञानों में। वो कहते हैं कि हमारा जो समाजशास्त्र विज्ञान है वो काफ़ी पुराना नहीं है, वो आप सभी जानते ही हैं। वो कहना चाहते हैं कि हम समाजशास्त्र विज्ञान को किसी भी मिश्रण के साथ एग्जाम्पल के और जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उनके साथ मिश्रण में नहीं रखेंगे। वो कहते हैं कि और अलग अलग तरीके से सामाजिक विज्ञान जिस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, ऐसे ही समाजशास्त्र भी हमारा एक विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान है। वो लोग कहते हैं कि अगर हम समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न करेंगे तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं है। तो ऐसी दशा में हमारा जो समाजशास्त्र है वो खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा, बिकॉज़ समाजशास्त्र में सब जितने भी और विज्ञान है उनका मिश्रण हो जाएगा, तो समाजशास्त्र हमारा अपना स्पेसिफिक उसका जो क्षेत्र है वहाँ पर वो अलग हो जाएगा। इसमें बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने विचारों को रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉर्ज सिमिल है, वीरकांत है, वॉन विज हैं। ये लोग फॉर्मल स्कूल से ही बिलोंग करते हैं। और गाइस, देखेंगे कि जो हमारा ये संप्रदाय है, ये संप्रदाय आपका जॉर्ज सिमिल से स्टार्ट होता है, जो कि एक जर्मन समाजशास्त्री हैं। हम आगे सभी को एक एक डिफ़ाइन करते हुए जाएंगे, सभी को अंडरस्टैंड करते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पहले देख लेते हैं कि सिंथेटिक स्कूल या फिर समन्वयात्मक संप्रदाय वाले लोगों का विचारधारा क्या है। ये लोग फॉर्मल स्कूल या फिर समरूपात्मक स्कूल से बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान नहीं बनाना है, हमें समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना है। ये
विशिष्ट विज्ञान बनाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। ये लोग समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। सो गाइस, इसमें हमारे जो थिंकर्स आ जाते हैं या जिनका विचार इसमें समाहित है वो आपका आ जाएगा सोरोकिन, डर्कहाइम एंड हॉबाउस। सो हम दोनों ही पर्सपेक्टिव के जो प्रवर्तक हैं उनको वन बाय वन आगे पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हम फॉर्मल स्कूल को देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मल स्कूल के जो मुख्य प्रवर्तक हैं जिन्होंने फॉर्मल स्कूल या फिर स्वरूपात्मक संप्रदाय की नींव रखी, वो आपके जॉर्ज सिमेल आते हैं। जॉर्ज सिमेल एक जर्मन थिंकर हैं और बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर हैं हमारी सोशियोलॉजी में। सो देखते हैं कि वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों माना कि हमें समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में रखना चाहिए। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। स्वरूप यानी कि जो हमारे फॉर्म होते हैं, सोसाइटी के जो फॉर्म हैं उनका अध्ययन हम करेंगे, या स्वरूप का कह लो। सो उनका अध्ययन हमें करना चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप और एक अंतर वस्तु होती है। सो गाइस, वो कहते हैं कि हमें समाजशास्त्र के सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए और उन सामाजिक स्वरूपों में वो ये देखते हैं कि सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप होता है और अपनी एक अंतर वस्तु या कंटेंट होता है। वो कहते हैं कि ये स्वरूप और अंतर वस्तु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये बिल्कुल भी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते या फिर समाज में एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। ये दोनों का किसी भी आप भौतिक या अभौतिक वस्तु को देख लो तो उसका कुछ ना कुछ मतलब स्वरूप अलग होता है, अंतर वस्तु अलग होती है। सो एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, ये कहते हैं कि स्वरूप और अंतर वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो दोनों अलग हैं। दीज ऑल आर डिफरेंट, और उनका कोई इन्फ्लुएंस भी उन पर नहीं पड़ता है आपस में। सो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल से बताया है, वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं कि स्वरूप और अंतर वस्तु को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि 3 एक ही स्वरूप वाली बोतलों में से एक बोतल में पानी, दूसरी बोतल में दूध और तीसरी बोतल में शराब भर दी जाती है। सो वो कहते हैं कि तीनों बोतल में अलग अलग टाइप का है, तो उनका स्वरूप जैसे कि देख सकते हैं कि पानी, एक बोतल में पानी है, एक बोतल में दूध है, एक में शराब है। तो बोतलों के जो स्वरूप है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा अंतर वस्तु का, क्योंकि उसका जो स्वरूप है, जो उसका बाहर से स्ट्रक्चर है वो सेम है तीनों का। और अंतर वस्तु में वो रखते हैं कि पानी, दूध और शराब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगी। सो इस टाइप से उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। वो कहते हैं कि जैसे बोतल की जो विशेष आकृति है, उन्होंने सेम बोतल, सेम उसका स्वरूप है। सो उसकी बनावट, उसका जो स्वरूप है उसमें भरा हुआ पानी, दूध या शराब उसकी अंतर वस्तु है। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु में भी अंतर पाया जाता है और ये भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। सो इन्होंने मैंने आपको पहले ही डिफ़ाइन कर दिया है कि वो बिल्कुल भी अंतर वस्तु और स्वरूप को एक जैसा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस या प्रभावित नहीं करते हैं। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, कुछ फॉर्म्स के, जैसे फॉर्म होते हैं आप स्वरूप या फिर अंतर वस्तु का कुछ एग्जाम्पल्स बताए। तो इन्होंने बोला है इमिटेशन, कोऑपरेशन, कंपटीशन, डोमिनेशन, सबऑर्डिनेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्लेवर। सो गाइस, जॉर्ज सिमेल हमारे जो हैं वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये जो उन्होंने स्वरूप बताए हैं, इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान हमारा समाजशास्त्र को माना है। सो गाइस, नेक्स्ट उन्होंने कंटेंट या फिर अंतर वस्तु की बात कही है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे आर्थिक संघ हो जाते हैं, धार्मिक संघ या फिर राजनीतिक संघ हमारे हो जाते हैं। सो ये आपका अंतर वस्तु होता है, समाजशास्त्र की अंतर वस्तु के अंतर्गत आते हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के ये स्वरूप
जो हमने पहले डिफाइन किए हैं, वो स्वरूप जब विभिन्न अंतर वस्तुओं जैसे आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक संघ आदि में पाए जाते हैं, तो इनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाकर अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र के अंतर किया जाता है। इनका मानना है कि अंतर्वस्तु से कोई रिलेशन नहीं है समाजशास्त्र का, और ये कहते हैं कि समाजशास्त्र का केवल अध्ययन उनके स्वरूपों का किया जाता है, अंतर्वस्तुओं का नहीं। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करना है। अंतर्वस्तु की वो बात ही सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। सो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे वीरकांत। वीरकांत हमारे जो थिंकर हैं वो भी हमारे फॉर्मल स्कूल या फिर स्वरूपात्मक स्कूल संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। उनका कहना है कि यदि समाजशास्त्र को अस्पष्टता एवं अनिश्चितता के आरोपों से बचाना है तो उसे किसी मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। वो भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि समाजशास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता है कि पिता और पुत्र में अथवा माता और पुत्री में क्या संबंध है। वो तो यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि की जो ये मानसिक भावनाएं होती हैं हमारी, इन सब पर जोर देता है। उनका कहना है कि व्यक्ति समाज में मानसिक संबंधों से जुड़ा रहता है। कैसे? जैसे कि वो किसी से प्रेम करता है तो उसका संबंध उसी से ऐसा ही बन जाएगा। अगर वो किसी से घृणा करता है या फिर किसी का सम्मान करता है तो वो उसके संबंध उस व्यक्ति के साथ उसी के अनुरूप बन जाते हैं। उनका ये कहना है। वो भी स्वरूपों का अध्ययन ही बता रहे हैं, लेकिन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन करना, और जिन मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने से मनुष्य एक दूसरे से बंधते हैं, एक दूसरे के संबंधों में बंधते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे वॉन वेज। सो वॉन वेज भी हमारे स्वरूपात्मक संप्रदाय के तीसरे प्रवर्तक या फिर थर्ड थिंकर हमारे कहलाते हैं। सो ये क्या कहते हैं? इनका कहना है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय स्वरूपों का अध्ययन है, और यही इसका विशिष्ट क्षेत्र भी है। मानवीय स्वरूपों का अध्ययन है। सो जॉर्ज सिमेल के समान वो भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। सो उन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया था, और उनका भी यही मानना था कि समाजशास्त्र में सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। सो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि वीरकांत भी मानसिक संबंधों की बात करते हैं, और यहाँ पर हमारे वॉन विज जो हैं वो मानवीय संबंधों की बात करते हैं। तो प्लीज़ आप इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइए। सो गाइस, वॉन विज भी हमारे सामाजिक स्वरूपों के अध्ययन की ही बात करते हैं। सो नेक्स्ट थिंकर देखते हैं। नेक्स्ट थिंकर आते हैं हमारे मैक्स वेबर। सो मैक्स वेबर भी हमारे, ध्यान रखेंगे कि फॉर्मल स्कूल या फिर स्वरूपात्मक संप्रदाय से ही बिलोंग करते हैं। सो वो क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। वो सामाजिक क्रियाओं या फिर सोशल एक्शन का अध्ययन बताते हैं। सो गाइस, सामाजिक क्रिया होती क्या है हमारी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दिस।
देन वी विल डू फर्दर। सो गाइस, सामाजिक क्रिया के एग्जाम्पल उन्होंने अपनी बुक में दिया है कि दो साइकिल वाले आमने सामने जा रहे हैं, देन वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो क्या ये सामाजिक क्रिया होगी? नहीं, बिकॉज़ उन्होंने आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं किया है, या फिर वो आपस में बिना ही इंटरेक्शन किए या कुछ बोले आपस में उठ के अपनी अपनी साइकिल लेकर वो चले जाते हैं, तो ये हमारा सामाजिक क्रिया या सोशल एक्शन नहीं कहलाएगा। मैक्स वेबर का कहना है कि सामाजिक क्रिया तब होगी जब वो दोनों साइकिल सवार व्यक्ति आपस में भिड़ने के बाद एक दूसरे को चाटा मारे या फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी भी टाइप से हो सकता है। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं आप। उन लोगों ने एग्जाम्पल मान लो कि आपस में सॉरी बोला है या फिर उन्होंने एक दूसरे को स्लैप किया है। सो जब वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, दैट विल बी द सोशल एक्शन और सामाजिक क्रिया। समझ गए होंगे आप सब। सो गाइस, मैक्स वेबर ने 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस की हमारी बात कही है। उनकी ये बहुत इम्पोर्टेंट थियरी है। सो जो हम वेबर्स की सभी थियरीज़ में पढ़ते हैं, उनकी जितनी भी थियरीज़ उन्होंने दी है, मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन की थियरी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, वो मानते हैं जैसे कि आपका स्टार्टिंग में जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि हमें सामाजिक स्वरूपों का, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, या फिर वॉन वीरकांत मानते हैं कि मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, और वॉन विज कहते हैं कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे ही मैक्स वेबर कहते हैं कि हमें समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। सो गाइस, एक बार मैं और रिपीट करना चाहूँगी जिससे कि आपकी मेमोरी में ये सब फीड हो जाए अभी के अभी। सो गाइस, सबसे पहले फॉर्मल स्कूल या फिर स्वरूपात्मक संप्रदाय में सबसे पहले जॉर्ज सिमेल आते हैं। जॉर्ज सिमेल ने कहा है कि हमें समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। ध्यान रहेगा, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका वीरकांत। वीरकांत बताते हैं कि हमें समाजशास्त्र में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। थर्ड आते हैं आपके वॉन विज। वॉन विज बताते हैं कि हमें समाजशास्त्र में मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। और इस संप्रदाय के जो लास्ट थिंकर हैं वो आते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कहा है कि हमें समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। सो गाइस, ये जितने भी स्वरूपात्मक संप्रदाय के थिंकर्स हैं या प्रवर्तक हैं, इन सभी ने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान बनाने के लिए प्रेरित किया है कि हमें समाजशास्त्र को दूसरे समाज पर आश्रित नहीं रखना है, उसको हमें स्वतंत्र विज्ञान बनाना है। सो हम अब नेक्स्ट में देखते हैं दूसरा वाला संप्रदाय। सो गाइस, सेकंड वाले स्कूल ऑफ थॉट को स्टार्ट करने से पहले हम इस वाले संप्रदाय की क्रिटिसिज्म या आलोचनात्मक दृष्टिकोण देख लेते हैं। सो इसमें फीचर कहते हैं, फीचर हैं एक हमारे, मैं लिख देती हूँ। सो फीचर हमारे एक थिंकर हैं, वो कहते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान या स्वतंत्र विज्ञान बनाया जाए, उन लोगों को समाजशास्त्री नहीं कहना चाहिए, उनको सामाजिक दार्शनिक कहना ठीक रहेगा, क्योंकि इन्होंने सामाजिक जीवन के व्यवहारिक प्रकृति को समझने का प्रयत्न नहीं किया है। वो कहते हैं कि इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका कहना ये गलत है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता, और उनका कहना है कि समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में इनका अध्ययन करना चाहिए। फीचर कहते हैं कि क्या समाजशास्त्र के स्वरूपों का ही अध्ययन करना सही है? उसके और पहलू, समाजशास्त्र के जो और पहलू हैं वो उनका अध्ययन कौन करेगा? तो एक तरीके से वो कहते हैं कि ये इन सभी थिंकर्स की एक फिलॉसफिकल या फिर दार्शनिक विचारधारा है,
जो कि समाजशास्त्र के संपूर्णता को नहीं दिखाती है। सो यहाँ पर हमारे जो सेकंड आलोचक हैं या फिर हम इसको क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, वो आपका आ जाता है सोरोकिन। ओके गाइस, सो सेकंड आते हैं हमारे सोरोकिन। तो सोरोकिन हमारे क्या कहते हैं, देखते हैं। वो कहते हैं कि स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है, अतः समाजशास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है। और इनके विचारधारा में ये भी माना जाता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के जितने भी हमारे सामाजिक संबंध हैं उनके स्वरूप और अंतर वस्तु को एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। सो गाइस, वो क्रिटिसिज्म में कहते हैं कि एग्जाम्पल जैसे हमारा जॉर्ज सिमेल देते हैं कि बोतल में 3 बोतल अब एक ही स्वरूप की लेते हैं, उसमें एक में पानी, एक में दूध और शराब भर देते हैं। सो यहाँ पर हमारे इस संप्रदाय के जो क्रिटिसिज्म वाले हैं वो कहते हैं कि हम एक गिलास को शराब, पानी या शक्कर से बिना उसके स्वरूप को परिवर्तित किए हुए भर सकते हैं, परंतु हम एक सामाजिक संस्था के विषय में ऐसा करना कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका स्वरूप उसके सदस्यों के बदल जाने के बाद भी परिवर्तित नहीं होता है। एग्जाम्पल मान ले कि कोई संस्था है हमारी, सो उस संस्था में अगर कोई व्यक्ति नहीं रहे या उसका स्वरूप बदल जाता है उस व्यक्ति का, तो क्या संस्था पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? संस्था परिवर्तित नहीं होगी। सो इस चीज़ को आप समझें। तो वो कहते हैं कि जो हमारे ये थिंकर्स बता रहे हैं कि सब समाजशास्त्र के स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, सो उनका कहना ये गलत है। और ये भी गलत है कि सिर्फ सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन संभव है समाजशास्त्र में, ऐसा नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे हमारे जो सोरोकिन हैं वो एक डेफिनेशन भी देते हैं। गाइस, आपको पता ही होगा कि डेफिनेशंस आजकल कितनी आ रही हैं सभी एग्ज़ाम्स में। सो आप प्लीज़ किसी भी डेफिनेशन को अगर देखते हैं तो उस डेफिनेशन को आप अपना एक रजिस्टर बना लीजिए या कुछ भी आप ऐसा, जहाँ पर आप स्टार्टिंग से नोट करते जाइएगा और उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। सो गाइस, सोरोकिन कहते हैं कि शायद ही ऐसा कोई विज्ञान हो जो अन्य विज्ञान से पृथक रहा हो। उनका कहना है कि सभी विज्ञानों में किसी न किसी विज्ञान का कोलैबोरेशन या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ थियरी ऐसी होती है जो दूसरे विज्ञान से हमारी रिलेटेड होती है। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक स्कूल, जो कि हमारा सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है। सो यहाँ पर हमारे जो सबसे पहले थिंकर आते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये लोग जो है ये समाजशास्त्र को एक जनरल साइंस या फिर एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहते हैं। तो सोरोकिन फर्स्ट आते हैं हमारे थिंकर इसमें। सोरोकिन कहते हैं समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ इसको सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना नहीं, इसको सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। सो यहाँ पर सोरोकिन का मानना ये है कि यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एक विशेष विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। इनका कहना है कि कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, वो किसी न किसी सामाजिक विज्ञान पर, दूसरे सामाजिक विज्ञान पर आश्रित रहता है। सो गाइस, ये लोग कहते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी इस चीज़ में रुचि होनी चाहिए कि हम सामाजिक संबंधों को समझें। इसमें रुचि नहीं होनी चाहिए कि हमें संबंध जो है हमारे आर्थिक, राजनीतिक हैं या धार्मिक हैं, किस टाइप के संबंध हैं, हमें सिर्फ सामाजिक संबंधों में रुचि होनी। सो यहाँ पर सोरोकिन जो है हमारे वो फोकस करते हैं कि कोई भी सामाजिक विज्ञान स्वतंत्र नहीं है, जैसे कि आपके फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट या स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले लोग कहते हैं। सो वो मानते हैं कि सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे सामाजिक विज्ञान पर आश्रित जरूर रहते हैं।
सो गाइस सेकंड थिंकर हमारे आते हैं यहाँ पर डर्कहाइम, इमानुएल डर्कहाइम, जो कि हमारे एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहे जाते हैं। सो गाइस दुर्खिम जो है हमारे वो एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं एंड उन्होंने हमारे सोशियोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को दिया है। दीज ऑल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। सो गाइस डर्कहाइम पे भी हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सभी एग्ज़ाम्स में। उनकी बुक्स भी पूछी जाती हैं, क्रोनोलॉजिकल भी पूछी गई हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अभी जो 2022 में हुआ है। सो गाइस अगर आप लोगों को डर्कहाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर या फिर उसकी बुक्स से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस अगर आपको चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन डर्कहाइम। सो प्लीज़ गाइस कमेंट मी। सो यहाँ पर डर्कहाइम कहते हैं कि समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिनसे सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है। सो यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपके सामाजिक तथ्य या फिर सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स की वो बात करते हैं जो कि उन्होंने अपनी थियरीज़ में दिया है, और वो एक फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं जो कि सोसाइटी में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना पूरा वो कहते हैं कि जितने भी हमारी संस्थाएं हैं या सब कुछ जो भी हो रहा है सोसाइटी में अच्छे के लिए हो रहा है, सभी योगदान देते हैं। तो दुर्खिम बताते हैं कि जो हमारे सामाजिक तथ्य होते हैं वो हमारे सामाजिक होते हैं, साइकोलॉजिकल बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो यहाँ पे जो दुर्खिम है उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है जो आपका आता है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, या फिर इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ये आपका क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट होता रहता है कोटेशन, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। सो उन्होंने ये दिया है, सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करके रखिएगा। सो गाइस जो आपके दुर्खिम हैं वो दुर्खिम का कहना है कि सामूहिक प्रतिनिधान जो है उनका हमें अध्ययन करना चाहिए समाजशास्त्र में। तो वो बताते हैं कि सामूहिक प्रतिनिधान की दो विशेषताएं हैं जो कि हमें जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लगती हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट बताया है कि जो सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं वो समाज में फैले होते हैं तथा व्यक्ति की शक्ति के ऊपर होते हैं। सेकंड है आपका कि ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं, और उनका मोस्ट जो फोकस है गाइस वो है आपका कि समाजशास्त्र को इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए ताकि विभिन्न सामाजिक समस्याएं एवं परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके। सो गाइस इस संप्रदाय के हमारे लास्ट थिंकर आते हैं हॉबाउस। सो देखते हैं हॉबाउस क्या कहते हैं। हॉबाउस का कहना है कि अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनको सामान्यीकरण करना है। ये भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में थे, और इन्होंने सामान्यीकरण या फिर जनरलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया है। सो गाइस हम एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे थिंकर आते हैं सिंथेटिक या समन्वयात्मक संप्रदाय के सोरोकिन। सोरोकिन का ये मानना है कि कोई भी विज्ञान स्वतंत्र नहीं है, हमें सभी विज्ञानों को कोलैबोरेशन से समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। सेकंड आपके आते हैं दुर्खिम। दुर्खिम मानते हैं कि हमें सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर ज़्यादा बल देना चाहिए, जिसमें कि हमें सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए। थर्ड आपके आते हैं हॉबाउस। हॉबाउस जो है वो आपके इंग्लैंड से थे, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सो ये आपके बोलते हैं कि हमें सामान्यीकरण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो गाइस आज हमने दोनों ही पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझ लिया है। ये दोनों हमारे बेसिक सोशलॉजी में आते हैं। सो हमने आज सारे के सारे थिंकर्स को अकॉर्डिंग टू स्कूल या फिर आप कह सकते संप्रदाय के अकॉर्डिंग हम सारे थिंकर्स को पढ़ लिया है अच्छे से। सो गाइस मैं आपको यही बोलना चाहूँगी एंड में कि आप प्लीज़ स्टार्टिंग से ही अपने सिलेबस को देखकर, या फिर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हायर की तैयारी कर रहे हैं सोशलॉजी के लिए, सो गाइज़ प्लीज़ आप अपना सिलेबस उठाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट
अच्छे से याद करते जाइएगा और मैं आगे भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियोस को बनाने वाली हूँ। सो मेरा ये सबसे पहले वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाया है मैंने, बिकॉज़ यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बिटवीन बोथ स्कूल, सो मैंने इसलिए बनाया है। So guys, thank you for watching my video, and I just want to say to all of you, if you like my videos, so please like, share and subscribe my channel, बिकॉज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सो मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगी, एंड देन मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस को लेके आऊँगी। सो गाइज, आई जस्ट वांट टू से समथिंग दैट सी ड्रीम्स, believe in yourself and achieve your goals. So guys, you can achieve your goals, just do hard work every day and continuously do study. Okay, so thank you so much everyone.